चलिए, सबको सुमध्यान। आज हम लोग भाषा माधुरी का जो पाठ है दो पहलवान, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। इस दो पहलवान में खास करके समझदारी की ओर इशारा किया गया, किस तरह से हम समझदारी से किसी को भी हरा सकते हैं। ठीक है ना। आपने तो एक कहावत सुनी होगी, अक्ल बड़ी न भैंस। तो जाहिर सी बात है, हमेशा से अक्ल ही बड़ी होती है और हमें अक्ल से काम लेनी चाहिए, ताकि हम किसी भी परेशानियों का सामना कर सकें और उस परेशानियों का सामना ही नहीं बल्कि उस परेशानियों से उबर भी सके और खुद को सफल बना सके। ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही दो पहलवानों की कहानी है। तो चलिए सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। ये है आपके सामने दो पहलवान कहानी। ठीक है ना, ये रहा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सीधे दो पहलवान कहानी पे आ गए हैं और हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये कोई बात नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर आराम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ से आप लोग चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से कम इतना पूछ लूं कि क्या सब तक मेरी आवाज आ रही है। अगर आ रही है देन रेज योर हैंड। चित्ते, वेरी गुड। जो लोग मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, क्या बात है। यानी सब तक मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। सब लोगों ने हैंड रेज कर दिया है, इसका मतलब ये है। ओके, थैंक यू। ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स डाउन। सो लेट्स स्टार्ट। तो दो पहलवान, ये जो भाषा माधुरी का पाठ 5 है, दो पहलवान, इसमें खास करके ठीक है क्या है, जरा ध्यान दीजिए। दो पहलवान थे, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह। एक तो बोलने वाला बहुत है, देखिए नाम भी वैसा ही रखा है, मुखजोर सिंह, यानी जो ज्यादा बोलता हो। और धरती पटक सिंह एकदम सुनता हो तो ना सीधे पटक देता हो। ठीक ना। तो मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। ठीक है ना, बहुत सारे। अब आगे देखिए, अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था, यानी बहुत खाता था। ठीक है ना। ओके, अब आगे देखिए। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह ने धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। वो चाहता था कि एक बार तो मैं उसको पटकूंगा पक्का। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस मैं सुनूंगा। यू हैव टू वेट फॉर दैट, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। ओके, आपको जब मैं पढ़ा दूंगा इस पाठ को, उसके बाद आप लोगों के सारे प्रश्न लूंगा। टिल देन यू हैव टू वेट। तो इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। वो एक बार चाहता था कि एक बार जरूर उसको पटकूं। मुखजोर सिंह अक्सर कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है, ऐसा कहता था। ठीक है ना, आगे। उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। उसकी डींग, डींग मतलब बहुत ज्यादा फेंकना, यानी झूठ कहना एक तरह से। ठीक है ना, अफवाह वाली बातें करनी। तो उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह क्या किया, कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। फिर उसने एक तालाब भर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई तो वो थोड़ा सो गया।
उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वो गुस्से से चिंगाड़ा चिंगाड़ा, यानी जो जब हाथी लोग चिल्लाते हैं तो उसको चिंगाड़ना कहते हैं, ठीक है ना। धरती पटक सिंह की आंख खुली, वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में ऐसे करके दबा लिया और मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। देखिए कैसे जा रहा है, ठीक है ना। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वो जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मैं डर से कहां छिपा है, हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पे नहीं है। ठीक, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन बाद आएंगे। क्या करने गए हैं? पहाड़ ढकेलने गए हैं। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में घुमाकर से फेंक दिया। फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूं। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। बाप रे बाप, इतना बलशाली है, हाथी को घुमाकर फेंक दिया। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, मां, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? धरती पटक सिंह ने हाथी को फेंका था और इसने बुद्धिमानी क्या दिखाई? जो मुखजोर सिंह है उसका बेटा क्या कहा, मां, हमारे आंगन में चूहा किसने फेंका? यानी उसको हाथी भी छोटा दिखा रहा था, ठीक है ना, कि हाथी से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखिए, इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी मां ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, अपने पिता को आने दे, उसके आते ही यह पागल दुम दमाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। बाप रे बाप। हाथी को झाड़ू से बाहर कर दे, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आया। अब आगे देखिए, आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, मां, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ, वो डर गया कि क्या मेरे से भी ज्यादा वो ज्यादा शक्तिशाली है क्या। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़ी एक खजूर के पेड़ को उखाड़ कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूं। सोचिए, वो पेड़ को छड़ी बना लिया है, ठीक है ना। आगे, मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, मां, देखो ये पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। दातुन किसे कहते हैं? दातुन, वो जो हम नीम का दातुन करते हैं वो। अब इतने बड़े पेड़ को वो क्या कह रहा है कि मेरे पापा इससे तो दातुन करते थे और ये लेके भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे बाप, इतने बड़े पेड़ से वो दातुन करता है। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर के बाद मुखजोर सिंह जो है घर लौटा, यानी जो बेटा था उसका पिता, और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? गप्पी मतलब जो खाली गप करता है, खाली बातें करता है लेकिन करने का कुछ नहीं, ठीक है ना। कहाँ गया वो? अब आगे देखिए, बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर ही तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा, अब क्या बोल रहे हैं, मेरा बेटा होकर तूने मेरा नाम डुबो दिया। हाँ, उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे देना चाहिए था। तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूं। देखिए, अब उसके बेटे को जरा भी डर नहीं है। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया। देखिए, बिठा लिया ना, मुखजोर सिंह को अपने कंधे पर बिठा लिया, ठीक है, और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी
गांव से बहुत दूर थी। वो पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझा कर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। हाँ हाँ फेंकिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे डर थोड़ी है। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, अरे आप फेंकिए तो। ठीक है ना। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। वाह यार, मेरा बेटा तो बड़ा होशियार है और बहुत ज्यादा बहादुर भी। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है ना। ऐसा उसके पिता ने कहा, अर्थात मुखजोर सिंह ने। अब आगे देखिए। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह से ये पाठ था। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है।